प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए विषय लाए हैं अंतःकरण। यानी ये वेदांत का विषय है और वेदांत का ही शब्द है, और ये हमारे हृदय के अंदर जिसको हम अंतःकरण और चित्त बोलते हैं, उसी के बारे में हम बातचीत करेंगे आज। देखिए, आत्मा न करता है न भोगता है और न उसे कर्म की कोई आवश्यकता है। कर्म है शरीर के लिए। आत्मा में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसमें कोई कहीं का स्थान नहीं है, ना कोई इसमें आत्मा में भेद है। केवल आत्मा जहाँ जन्म ले लेती है, जिस परिवार में जैसा जो कुछ उसको मिलता है, बस उसी की धारणा बन जाती है। यहाँ पृथ्वी पे आकर के जाति बनती है। आत्मा में कोई जाति या कोई भेद नहीं होता है। तो देखिए, आत्मा नित्य, शुद्ध और बुद्ध और मुक्त और चेतन है। यही ब्रह्म है। संस्कार युक्त ज्ञान का नाम यानी अंतःकरण है। यानी जैसे मान के चलिए, आप कोई खेती वगैरह कर रहे हैं, तो एक आदमी तो इस तरह से खेती करता है, उसको जोतता है, फिर उसको पाटा लगाता है, फिर उसमें खाद वगैरह देता है, और फिर वो बीज का रोपण करता है, और फिर खत परवारों का वो निराई गुड़ाई करके निकाल देता है। एक जो है कीटनाशक दवाई के द्वारा खरपतवार को नष्ट करता है। तो बस इसमें यही अंतर है कि हमको अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को किस प्रकार से हमें शुद्ध करना है। भाई, जो हम भौतिक में देख रहे हैं वही हमारे आंतरिक वृत्ति में निवास करता है। तो बस यही अंतर है। यानी शुद्ध संस्कार युक्त का मतलब है कि चरित्रवान होना, यम नियम का पालन करना, स्वतः अपनी बुद्धि के द्वारा कार्य करना, किसी को दुख नहीं देना, वाणी से या वचन से या मन से, और कोई ऐसा कार्य ना करे जो किसी दूसरे को बाधक हो या हानिकारक हो। शिष्टाचार से जीवन जीते हुए और परमात्मा का ध्यान करते हुए जो आदमी जीवन व्यतीत करता है, उसको अंतःकरण संस्कार कहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये, वास्तव में ज्ञान ही अंतःकरण है, किंतु इंद्रियों की अनुभूति के संस्कार से युक्त है। विषय का बाध करने से आत्मा ही शेष रह जाता है। सविषय आत्मा का नाम चित्त है। यानी जैसे जब तुम विषय का कोई चिंतन करते हैं कि भाई मेरे पास धन होना चाहिए, मेरे पास पशु होने चाहिए, मेरे पास हेलीकॉप्टर होना चाहिए, मैं राजनेता होना चाहिए, मुझे नौकरी लगनी चाहिए, मैं आईएएस बनना चाहूँ, आईपीएस बनना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़े पद पर रहना चाहता हूँ, ये सारी तरह की जो जिज्ञासाएं होती हैं उसे कहते हैं विषय सहित, यानी चित्त का नाम अंतःकरण है। और अविषय यानी जो कोई विषय नहीं हो, जहाँ कोई लोभ नहीं हो, पाप नहीं हो, उस अंतःकरण को शुद्ध कहते हैं। तो वेदांतकारी की क्रांतिकारी की बात है, कोई भी अंतःकरण सर्वज्ञ नहीं हो सकता है, चाहे वो संत हो या महंत हो या कोई धर्माचार्य हो या कोई संप्रदाय का प्रवर्तक हो। अंतःकरण व्यक्ति है। व्यक्ति की शक्ति सीमित होती है और संसार का अनुभव करने में इंद्रियों द्वारा परतंत्र है। जो ब्रह्म रूप से सर्वज्ञ है वह बिना अंतःकरण का है। व्यक्ति का अर्थ है प्रकट, व्यक्त। अव्यक्त के कुछ जुदा होकर जाहिर होता है, वह पूर्ण नहीं हो सकता। वेदांत मत में कोई भी व्यक्ति सर्वशक्तिशाली या सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता है। जैसे मान के चलिए, आपको एक मैं बात बता दूं कि जो परमात्मा होता है, जो ब्रह्म होता है, उसके अंतःकरण नहीं होता है, वो व्यक्ति नहीं है, वो सर्वज्ञ है। ये केवल व्यक्तियों के लिए लागू होता है अंतःकरण, परमात्मा के लिए अंतःकरण लागू नहीं होता है।
ये केवल जीवात्माओं के लिए लागू होता है। अंतःकरण परमात्मा के लिए अंतःकरण नहीं होता है, ये व्यक्ति में होता है। तो इसीलिए सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कार्य भी जीव से नहीं हो सकता है, ये कभी नहीं कर सकता है, इसमें इतनी शक्ति नहीं होती है। और ना किसी जीव से सृष्टि का संचालन हो सकता है, ना वह किसी के कर्म का फल दे सकता है। और कर्म फल ईश्वर से ही सबको प्राप्त होता है। वेदांत कहता है कि सृष्टि का आरंभ कभी नहीं होता है। वेद में सृष्टि का जो प्रलय का जो वर्णन है वह वैराग उत्पन्न करने के लिए किया गया है। सांख्यवादी व आनंद मार्ग भी यही मानते हैं। यानी प्रलय की जो बात हमको समझाई गई है ग्रंथों में, वो केवल वैराग उत्पन्न करने के लिए हमको बताई गई है, लेकिन कभी भी सृष्टि का आरंभ नहीं होता है। उपनिषदों का महावाक्य है अय आत्मा ब्रह्म, यानी ये आत्मा ब्रह्म है, इसे होना नहीं है, तुम शरीर नहीं बल्कि आत्मा हो, इसीलिए ब्रह्म हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अब आप अंतःकरण को समझ गए होंगे। ये व्यक्ति में होता है, ये परमात्मा में अंतःकरण नहीं होता है, कहने का मतलब ये है। तो भाई और बहनों, आज अंतःकरण का आप मतलब समझ गए होंगे। ये वेदांत का विषय है और वेदांत के अनुसार ही मैंने आपको कुछ बताया है। आप इसको मनन और चिंतन विचार करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा, कुछ आप में सुधार भी होगा। बस इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।